बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर 8 है, जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर और एग्जाम्पल 3 के हवाले से है। तो आज हम पढ़ेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर क्यों कहा जाता है? इसकी शेप जो होती है वो बॉम्ब जैसी होती है। तो ये बॉम्ब तो नहीं होता, मतलब शेप इसकी बॉम्ब जैसी होती है, इसलिए बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर? बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ यूजली यूज फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर फूड, फ्यूल एंड अदर कंपाउंड। तो मुख्तलिफ जो कंपाउंड होते हैं, फ्यूल होता है, फूड होता है, खुराक, आपने देखा होगा, मतलब है वो डॉक्टर के पास चार्ट लगा हुआ होता है कि आइसक्रीम में इतनी कैलोरीज होती हैं, केले में इतनी कैलोरीज होती हैं, जो है आम में इतनी कैलोरीज होती हैं। वो तो ये जो कैलोरीज आप लिखते हैं वहाँ पर, या फूड के आप मालूम करते हैं कि फ़ूड में इतनी हीट पाई जाती है, ये आप मालूम करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। इस तरह से फ्यूल जो है, ईंधन, ये कितनी हीट प्रोवाइड करता है, ये भी आप बॉम्ब कैलोरीमीटर से मालूम करते हैं। इस तरह से जो बाकी कंपाउंड हैं, वो उनको जलाने से कितनी हीट पैदा होती है, वो भी बॉम्ब कैलोरीमीटर से पता चलती है। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे भी जब सेकेंडरी में जाएंगे, तो जो सुई गैस है, मिसाल के तौर पर सुई गैस में जो मीथेन होती है वो कितनी हीट पैदा करती है, वो बम कैलोरीमीटर से मालूम की जा सकती है। बम कैलोरीमीटर जो है, ये फिगर में दिखाया हुआ है, शक्ल में दिखाया हुआ है। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेसल यूजली लाइन विद इनेमल टू प्रिवेंट कोरोजन। ये स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सिलेंड्रिकल, सिलेंडरनुमा स्टील वेसल, स्टील का बर्तन होता है ये। इसके अंदरूनी साइड जो होती है, इसको एनेमल लगाया जाता है। एनेमल एक तरह का पेंट होता है जो मेटल के ऊपर लगाया जाता है ताकि जंग ना लगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी इसके अंदर भरी जाती है, तो जंग लगने का ख़तरा होता है हीट जलाने पर। तो जंग लगने से बचाने के लिए अंदर वाली साइड पर एनेमल लगा दिया जाता है। ए नॉन मैस अबाउट 1 ग्राम। आप क्या करते हैं, कैसे मालूम करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन? आप जिस कंपाउंड की हीट ऑफ कंबस्शन मालूम करना चाहते हैं, उसका 1 ग्राम उस सब्सटेंस का आप प्लाटिनम क्रूसिबल के अंदर रखते हैं। क्रूसिबल क्या होती है? ये प्याला नुमा साख्त होती है, प्याले की तरह होती है, प्लाटिनम की बनी होती है, बम कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, बॉम्ब के अंदर मौजूद, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद होती है प्लाटिनम क्रूसिबल। द लिड इज सिक्रीड ऑन टाइटली। लिड को जो है, जो ढक्कन होता है, उसको फिर जो है वो टाइटली बंद कर दिया जाता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है एक वाल्व के ज़रिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो वाल्व है इसको वो ग्लास इनलेट कह रहा है, जो कि गलत लफ्ज़ है, गैस इनलेट होना चाहिए। उसने ग्लास लिखा हुआ है, तो उसका डायग्राम में गलती है, ये बुक में भी गलती है आपकी, और यहाँ पर भी इस बुक में भी डायग्राम में गलती है, तो ये आपने नोट करनी है। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है, उसको वेल्व के ज़रिए, एक इनलेट के ज़रिए, सुराख के ज़रिए बम कैलोरीमीटर के अंदर भरा जाता है। कितना प्रेशर रखते हैं ऑक्सीजन का? 20 ATM प्रेशर रखते हैं ऑक्सीजन का। जब सिक्रियो वेल्व ऑक्सीजन भरने के बाद बंद कर दिया जाता है, बम कैलोरीमीटर को नॉन मैस ऑफ वाटर, वाटर का वज़न जो होता है वो हमें पता होना चाहिए कितने वाटर है, उसके अंदर हम इमर्स कर देते हैं। इमर्स का मतलब होता है डबो देना। नॉन मैस ऑफ वाटर के अंदर डबो दिया जाता है बम कैलोरीमीटर को, इन ए वेल इंसुलेटेड कैलोरीमीटर। एक वेल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड से मुराद जिससे हीट जो है ज़ाया ना होती हो, जो हीट पैदा वो ज़ाया ना हो। ठीक है, वाटर का वज़न पता होगा, उस वाटर के अंदर हम डबो देंगे इस बॉम्ब को, और वो इसके इंसुलेटेड कैलोरीमीटर के अंदर हम इसको रखेंगे। अब डायग्राम देखें, डायग्राम से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये दरमियान में जो है ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब, इसको निकाल लिया जाता है, बॉम्ब को निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइड पे देखें सीलिंग रिंग लगे हुए हैं, इन सीलिंग रिंग को खोलते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर खुल जाता है। खोलने के बाद इसको जो है, यहाँ पर ये प्लाटिनम क्रूसिबल यहाँ पर होती है। इस क्रूसिबल के ऊपर आप वो कंपाउंड रखते हैं 1 ग्राम तकरीबन, जिसका आपने हीट ऑफ कंबस्शन मालूम करना है। उस कंपाउंड को यहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड जिसका आपने हीट ऑफ कंबस्शन मालूम करना है वो प्लाटिनम क्रूसिबल के ऊपर रख दिया जाता है। फिर आप इसको बंद करते हैं, ये सीलिंग रिंग से सील कर देते हैं इसको। और यहाँ पर जो गैस, ये ग्लास देखें लिखा, मैंने आपको बताया था ये गैस इनलेट होगा, ये ग्लास इनलेट नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ग्लास की बजाय गैस लिखेंगे आप। तो यहाँ गैस इनलेट से ये वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे वाल्व को खोलकर ऑक्सीजन जो है 20 ATM तक
प्रेशर तक 20 atm प्रेशर तक ऑक्सीजन यहाँ पे फिल कर दी जाती है। इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भर दी जाती है। गैस भरने के बाद वाल्व को बंद कर दिया जाता है, इनलेट को बंद कर दिया जाता है। और ये जो बम है ये अब आपके पास इंसुलेटेड जैकेट बाहर ये देखें, ये जैकेट लगी हुई इंसुलेटेड जैकेट। आप इसको बॉम्ब को इंसुलेटेड जैकेट के अंदर रखते हैं, बॉम्ब को इंसुलेटेड जैकेट के अंदर रखते हैं। तो जैकेट के अंदर रखने के बाद आप इसका टेम्परेचर जो होता है वो आप इसको अलाउ करते हैं कि इसका टेम्परेचर स्टेडी हो जाए, मुस्तकिल हो जाए। आप फ़ौरन इसको ऑन नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे देखें कॉयल लगे हुए हैं, यहाँ पर एक यहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर ये 2 तारें आ रही हैं। इनको जब जोड़ते हैं तो ये बम कैलोरीमीटर ऑन हो जाता है और कंपाउंड अंदर जल जाता है। लेकिन जलाने से पहले कंपाउंड को आप पानी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होने देते हैं। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखें, ये जो पानी का टेम्परेचर चेक करता है। और ये हमारे पास स्टिरर लगा हुआ है। स्टिरर जब घूमता है तो पानी जो होता है हर तरफ टेम्परेचर जो होता है पानी का वो एक जैसा रहता है। तो इस बम को पानी के अंदर रखने के बाद आप इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होने देते हैं पानी का। जब टेम्परेचर स्टेडी हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो इनिशियल टेम्परेचर जो थर्मामीटर के ऊपर वो T1 होता है वो नोट कर लिया जाता है। यानी कंपाउंड को जलाने से पहले जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर पर वो इनिशियल टेम्परेचर होगा, वो नोट कर लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर कंपाउंड को इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है। यहाँ पर इसको ऑन कर दिया जाता है, बम को स्विच को ऑन करते हैं, कंपाउंड जलता है। कंपाउंड जलने से हीट पैदा होती है, वो हीट पानी को जो है गर्म करती है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप थर्मामीटर पर हर 30 सेकंड के बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड करते जाएंगे, हर 30 सेकंड के बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। एक वक्त आएगा टेम्परेचर जो है वो बढ़कर कांस्टेंट हो जाएगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर आपका T2 होगा, ठीक है। वो टेम्परेचर क्या होगा, T2। तो T2 - T1 करेंगे, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास। तो ये तरीका होता है डेल्टा T नोट करने का। तो ये तरीका होता है टेम्परेचर नोट कर, डेल्टा T आ गया। मिसाल के तौर पे जो है फ्रॉम द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे आपके पास डेल्टा T आ जाता है। और हीट कैपेसिटी आपको जो बताई जाती है ये आपको बताई जाएगी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, C। उसको किस में ज़ाहिर करते हैं, किलो जूल पर केल्विन ऑफ द बम कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग बम वाटर। तो ये पूरे जो सिस्टम जो होता है, ये जो सिस्टम आपने देखा है, बम कैलोरीमीटर और पानी वाटर वगैरह सब की हीट कैपेसिटी होती है। हमें इससे अगर आपको डेल्टा T पता हो और C पता हो, हीट कैपेसिटी पता हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास हीट आ जाती है। एंथैल्पी नहीं आती, हीट आती है। क्यों आता है आपके पास हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी जो होती है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए जो हीट दरकार होती है उसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सिस्टम का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। C को आप मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा T से तो आपके पास हीट आ जाएगी Q, ठीक है। C को आप डेल्टा T से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट आ जाएगी Q। इस हीट को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल कैसे आएंगे, वो जो आपने टेस्ट मास लिया था ना, शुरू में आपने मैस ऑफ सब्सटेंस लिया था 1 ग्राम, जो भी लिया आपने उसको आप सब्सटेंस के मोलर मैस से या एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हीट आएगी वो किलो जूल में आएगी, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आ जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं इसको, कैसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम करेंगे। 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्nt इन बम कैलोरीमीटर। ग्रेफाइट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेफाइट, ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, बैरूपी शक्ल होती है। ग्रेफाइट कार्बन एटम का बना होता है, इसकी लेयर्स होती हैं, तहें होती हैं जो कार्बन एटम से बनी होती हैं। तो 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ ये 10.16 ग्राम ग्रेफाइट है। इसको बम कैलोरीमीटर में जलाया जाता है। टेम्परेचर राइज, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो चेंज बता रहा है आपको डायरेक्ट, आपको डेल्टा T बता रहा है, आपको T1 T2 नहीं बता रहा, आपको डायरेक्ट बता रहा है टेम्परेचर राइज। डेल्टा T बता रहा है वो आपको 3.87 केल्विन, ये डेल्टा T है हमारे पास। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट, आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम करें। हीट कैपेसिटी बम कैलोरीमीटर वाटर की
वो भी देखें, सी भी बता दिया उसने, डेल्टा टी भी बता दिया, सी भी बता दिया। हीट कैपेसिटी कितनी है 86.02 किलो जॉल पर केल्विन। तो ये सी है हमारे पास और ये टेम्परेचर डेल्टा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्यू आ जाएगा हीट। अब फिर ये जो 10.16 ग्राम है ग्रेफाइट, ये मैस है, इसको आप डिवाइड करेंगे जो है कार्बन के ग्रेफाइट कार्बन का होता है, कार्बन के टाइम 12 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। उन नंबर ऑफ मोल जो आंसर आएगा ये डेल्टा टी और सी के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसको आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा हीट ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो ये बहुत ही आसान एग्जांपल है, उसको अब हम देखते हैं। हीट कैपेसिटी है बम किलोमीटर कितनी है, हीट कैपेसिटी है हमारे पास 86.02 किलो जूल पर केल्विन। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है बेटा, ये याद रखना, 3.87 केल्विन। हीट गेन क्यू जो होगी, क्यू किससे सी मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ऊपर ये डेल्टा टी 3.87 है और सी ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बड़ा आसान सा है, 3.87 और इसको केल्विन, केल्विन से कट जाएगा, किलो जूल में आंसर आ गया आपके पास। ये आपने क्यू मालूम किया है, हमें किलो जूल पर मोल में आंसर चाहिए, किसमें चाहिए किलो जूल पर मोल। तो वो जो मैथ था 10.16, इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये जो मैथ ऊपर जो दिया हुआ था ग्रेफाइट का 10.16, इसको कार्बन के एटॉमिक मैथ जो कि ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ होता है, उसे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 10.16 डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.843 मोल ऑफ ग्रेफाइट, ये मोल्स आ गए। अब ये जो 332.89 किलो जूल आपके पास आया हुआ है क्यू, इसको आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आ जाएगी आपके पास। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो होगा 332.89 डिवाइडेड बाई 0.843 मोल्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 395 किलो जूल पर मोल। अब चूंकि टेम्परेचर राइज हो रहा था, टेम्परेचर राइज का मतलब है हीट इवाल्व हो रही है, हीट इवाल्व हो रही है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में आपको याद होगा डेफिनेशन में, हीट इवाल्व हो तो माइनस का साइन लगाएंगे आपने माइनस का साइन लगाना है, -395 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो बहुत ही आसान एग्जांपल है, आपने सी को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना था और फिर नंबर ऑफ मोल मालूम करके आंसर को डिवाइड कर देना था नंबर ऑफ मोल से, तो आपके पास ये आंसर आ जाना था। माइनस का साइन लाजमी लगाना है क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। ये जो आज का लेक्चर है, इसमें बम कैलोरीमीटर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका हुआ है। ठीक है, इसमें बम कैलोरीमीटर जो है ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बम कैलोरीमीटर।